मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बहुत कठिन है राम सिय का मानस में बस जाना, बहुत कठिन है, क्योंकि कोई बसने ही नहीं देगा, कोई नहीं बसने देगा, सब बाधा पहुंचाएंगे। और बाधा पहुंचाने वाले तत्व इतने घातक हैं, इतने घातक हैं कि तुलसीदास जी उनसे भयभीत होकर कांप रहे हैं। जैसे ही यह मन राम की ओर बढ़ने लगता है, ठीक वैसे ही वे आतताई, वे राक्षस, वे बलाएं, माया एक घेराबंदी करना शुरू कर देती हैं कि बढ़कर दिखाओ तो सही राम की तरफ। एक ऐसा जाल बुनती हैं जैसे कि बिल्कुल शिकारी इकट्ठे होकर निकलते हैं और किसी का शिकार करने के लिए चारों तरफ से एक नाका लगाते हैं। इस प्रकार से एक हाँक सी उठती है वहां पर और मन भयभीत हो जाता है राम की ओर बढ़ने से। और इस बात की स्पष्ट घोषणा तुलसीदास जी यहाँ पर कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके मन को राम की ओर जाने से ये मायावी शक्तियाँ रोकती हैं। ये बात अगर समझ में आ गई ना, तो मायावी शक्तियों से लड़ने की हिम्मत भी आ जाएगी, जो निरंतर राम की ओर बढ़ने से रोक रही हैं। जान लीजिए कैसे। केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। बड़े दीन होकर तुलसीदास जी सबसे पहले तो कह रहे हैं कि के ही भांति, जिस तरह भी हो उस तरह से हे राम जी मेरी ओर हेरिए, बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। के ही भांति, किसी भी तरह से, कैसा भी जानकर, कैसा भी मानकर, बस मेरी तरफ आप देख लीजिए एक बार बस। क्योंकि जानते हैं तुलसीदास जी कि राम का एक बार देख लेना ही सब कुछ काम कर जाएगा। एक बार देख लेना, बार बार देखने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक बार देखने की आवश्यकता है बस राम जी के द्वारा। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि एक बार राम जिसको दान दे दें, एक बार सिर्फ, उसके बाद फिर जन्मों जन्मों तक फिर उसको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसका मांगना ही समाप्त हो जाता है एक बार अगर राम से दान मिल जाए तो। बाकी देवी देवताओं से मांगेंगे, बार बार मांगना जारी रहेगा। राम से मांगेंगे और राम दे देंगे, फिर भिखमंगापन ही समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि आज के ही भांति, किसी भी तरह से बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। मोको और ठोर ने सुटेक एक तेरियो, मुझे और कोई ठौर नहीं है। राम जी आपके अतिरिक्त मेरा कोई ठिकाना नहीं है कहीं भी, बस एक आपकी ही टेक है। सहस सिलाते अति जड़ मति भई है। मेरी बुद्धि कैसी हो गई है? हजारों शिलाओं के समान। शिला माने चट्टान, रॉक। और शिला की एक विशेषता होती है, उस पर कुछ नहीं उगता, पत्थर होती है, एकदम पत्थर, सख्त पत्थर, चट्टान। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जो मेरी मति है ना, वो हजार हजार शिलाओं के समान जड़ हो गई है, पत्थर जैसी हो गई है। उसे कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं सोचता। अक्ल पर जब पत्थर पड़ जाए तो क्या सोचेगा? और यहाँ तो अक्ल ही हजारों हजारों शिलाओं जैसी हो गई है, तब क्या कीजिए। कासो कहो कौन गति पाहनी दई है। किससे कहूँ मैं जाकर, किससे कहूँ राम जी, आप ही बता दीजिए। क्योंकि और कोई संसार में ऐसा नहीं है
जिसने पत्थरों से मुक्ति दिलाई हो, केवल आप हैं। अहिल्या शिलावत हुई पड़ी थी, आपने उस शिला का स्पर्श किया और उसे मुक्ति दे दी। फिर वह शिला शिला न रहे, वह सजीव हो उठे, जीवंत हो उठे, प्राण लहराने लगे वहाँ पर। और ऐसे ही मेरी बुद्धि के साथ हो गया है। मेरी बुद्धि हजारों शिलाओं के समान जड़ हो चुकी है, और आप तो माहिर हैं पत्थरों को जिंदा करने में, आपकी तो कथाएं हैं। तो मेरी इस बुद्धि की भी ये जड़ता, ये मूर्खता, ये धूर्तता, ये हठधर्मिता, ये सब हर लीजिए आप। पद राग जाग चहु कौशिक जो कियो हो, कलिमल खल देख भारी भीति भियो है। उदाहरण के द्वारा राम जी को समझा रहे हैं। समझाना पड़ता है भाई राम जी को भी, जब उनसे अपना काम करवाना है। राम जी कहते हैं मेरी समझ में तो आई नहीं बात, तब क्या करेंगे तुलसीदास? तो तुलसीदास जी कुछ भी ऐसी संभावना नहीं छोड़ना चाहते कि राम जी कहें कि तुलसी तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो राम जी के ही जीवन से उदाहरण निकालकर समझा रहे हैं। कहते राम जी सुनिए, विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते थे, यज्ञ कर नहीं पा रहे थे, भयभीत थे, डरे हुए थे। क्यों डर था? कि इधर मैं यज्ञ आरंभ करूंगा और उधर राक्षस आकर मेरे यज्ञ में रक्त और मांस की वर्षा कर देंगे, मारेंगे, सताएंगे। अब जब डर ये लगा हो कि मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, तब यज्ञ में मन कहां से लगेगा? कहां से लगेगा? लग ही नहीं सकता। तो मन यज्ञ में लग जाए, इसलिए वे गए महाराज दशरथ के पास कि आप मुझे राम को दे दीजिए, क्योंकि यज्ञ पर मेरे आके ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षस आते हैं और मुझे बहुत सताते हैं, यज्ञ ही नहीं करने देते, मार देते हैं लोगों को। मैं निश्चिंत होकर, धैर्यपूर्वक, प्रसन्न मन से, निर्भीक होकर यज्ञ कर सकूं, इसलिए राम जी को दे दीजिए। तो राम जी आप गए, आपने मुनि के यज्ञ की रक्षा की, जो राक्षस आए सबको मार डाला, कोई नहीं फटका और मुनि ने चैन से अपना यज्ञ किया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं भी एक यज्ञ करना चाहता हूं। और मेरा यज्ञ क्या है? मेरा यज्ञ यह है कि आपके चरणों में प्रीति का यज्ञ करना चाहता हूं मैं। मेरा मन एक यज्ञ करना चाहता है और उसका विषय यह है कि राम के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, बस यही यज्ञ का विषय है। अब वो मैं कर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि कलयुग के जो ये ताड़का, सुबाहु, मारीच, न जाने कितने राक्षसों की सेना है कलयुग के, वह आकर मुझे डराती है, भयभीत करती है, सताती है, मेरी बुद्धि का हरण कर लेती है। सारा डर तो मेरा इन राक्षसों की ओर रहता है, हर समय डरा रहता हूं इनसे, मन वहीं लगा रहता है। चाहता हूं अपने मन को आपके चरण कमलों के प्रेम के यज्ञ में लगाऊं। कैसे लगाऊं? आपसे ज़्यादा फिक्र मुझे इन राक्षसों की रहती है। फिक्र क्या? डर। इनका डर हावी रहता है, आपका प्रेम पीछे छूट जाता है। तो हे कृपा सिंधु, जैसे आपने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी, इसी प्रकार से आप मेरे इस प्रेम रूपी यज्ञ की भी रक्षा कीजिए, जो मैं आपके चरण कमलों में प्रीति का यज्ञ करना चाहता हूँ। आप आइए और इन कलयुगी राक्षसों को मार भगाइए, जिससे मैं चैन से आपके चरण कमलों में प्रीति का यज्ञ कर सकूं। करम कपीस बाली बली त्रास त्रस्यो हो, चाहत अनाथ नाथ
तेरी बाह बस्यो हो। कह रहे हैं जो कुटिल कर्म है, कुटिल कर्म का जो ये बाली है, वानर राज बाली, कुटिल कर्मों का ये जो मेरे भीतर रह रहा है, ये कुटिल कर्मों का बाली मुझे कुछ भी नहीं करने देता, सदा डराता रहता है। इस बाली से मैं भयभीत रहता हूँ और भयभीत होकर लुकता छिपता रहता हूँ। आपने जिस प्रकार से सुग्रीव की रक्षा की थी और बाली का वध किया था, इसी प्रकार से जो ये मेरे मनोविकार रूपी बाली हैं, बहुत सारे कलयुग रूपी बाली, इनका वध आप कीजिए, क्योंकि जब आप इनका वध कर देंगे उसके बाद मैं निर्भीक हो जाऊंगा। अभी तो मैं भयभीत ही हूं। अर्थात जो भय से ग्रसित चित्त होता है ना, वह भक्ति नहीं कर सकता, ये याद रखिए। क्योंकि मन जब भय से त्रस्त होगा, कांप रहा होगा भय से, तो भक्ति कहाँ से होगी? भक्ति हो ही नहीं सकती। निर्भीक मन ही भक्ति कर सकता है। तुलसीदास जी यहाँ पर अपने को निर्भीक करने के लिए राम जी से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी आप ऐसा आयोजन कीजिए कि मैं निर्भीक हो जाऊं, क्योंकि निर्भीक मन ही दत्त चित्त होकर भक्ति कर सकता है, अन्य नहीं कर सकते, अन्य तो कांपते ही रहेंगे। चाहत अनाथ नाथ मेरी बाह बस्यो है। हे नाथ, इस अनाथ पर कृपा कीजिए, जैसे सुग्रीव पर की थी, और वह अपनी आपकी बाहुबल के आश्रय में रह रहा था, उसकी छाया में रह रहा था, आपके बाहुबल के तले वह वास कर रहा था। मैं भी आपके बाहुबल की छाया में वास करना चाहता हूँ। हे नाथ, मेरी बाह गह लीजिए, मुझे इस बाली से बचा लीजिए। माह मोह रावण विभीषण जो हो है। और ये जो महामोह का जो मेरे भीतर रावण है ना, महामोह का रावण, जानते हैं प्रभु वह क्या कर रहा है? जैसे रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया था, इसी प्रकार से ये जो महामोह का रावण है ना, यह निरंतर मुझ पर पद प्रहार कर रहा है, निरंतर मुझ पर लातें मार रहा है, और इसकी लातें खा खा कर मैं डरता रहता हूं। रावण ने विभीषण को लात क्यों मारी? क्योंकि विभीषण राम के चरणों में प्रीति का यज्ञ कर रहा था, राम का गुणगान कर रहा था। यही तो उसका सबसे बड़ा अपराध था। और अपराध क्या था विभीषण का? राम के प्रति उसकी आस्था, यही सबसे बड़ा अपराध था। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी भी आपके प्रति, मैं विभीषण हो गया हूं, ऐसा समझता हूं स्वयं को, और मैं जैसे ही आपका गुणगान करता हूं तो मेरे मन में बैठे ये मोह माया रूपी रावण, ये मुझे लात मारते हैं। जो भी परमात्मा की ओर बढ़ेगा लाते खाएगा, सबकी लाते खाएगा। क्यों? क्योंकि माया उसे ये लाते मरवाती है। माया चाहती है हर तरफ से उसको लात पड़े, गालियां पड़े, जिससे वो कोई भाड़ में जाए, भक्ति वक्ति मुझे नहीं करनी। और माया सफल। यही तो माया चाहती है कि जो भी भक्ति के मार्ग पर बढ़े, पहले तो घर वाले उसे पागल कहें कि ये एक नंबर का पागल है, प्रथम श्रेणी का पागल। तो घर वाले जब पागल कहते हैं तो बड़ी चोट लगती है। रिश्तेदार जब पागल कहते हैं तो दिल टूट जाता है, मन बुझ जाता है, सब कुछ मुरझाने लगता है कि लोग तो मुझे पागल कहने लगे हैं। वो कहेंगे पागल, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके ही बीच का कोई व्यक्ति भक्ति की ओर बढ़े। तो सबसे अच्छा उसे पागल कह कर सच में ऐसा पागल कर दो कि वो राम की ओर जाए ही ना। तो ये माया के सारे हथियार हैं। तुलसीदास जी सब हथियारों को जानते हैं माया के, और इसीलिए प्रभु जी से कह रहे हैं कि राम जी,
ये जो मोह माया रूपी रावण है, ये सहन नहीं करता कि मैं आपकी ओर बढ़ूं, आपको चाहूं, आपका गुणगान करूं, आप में आस्था रखूं, आप में अपने मन को टिकाऊं। तो ये मुझे लात मारकर अपमानित करता है, भयभीत करता है। इस रावण से मैं डरा हुआ हूं, आप इस रावण को मार दीजिए। त्राहि तुलसी त्राहि तिहु ताप तयो है, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। रक्षार्थ में आपको निरंतर पुकार रहा हूं राम जी, इन तीनों तापों से मुझे मुक्त कीजिए। ये जो त्रिविध ताप हैं, ये अनेक अनेक मार्गों से आकर मुझे भयभीत करते हैं, सताते हैं। किस किस से बचूं मैं, किस किस से बचूं? ये त्रिभुज बना है, ट्रायंगल, त्रिविध ताप का। तीनों कोणों से आकर, तीनों डायमेंशन से आकर ये मुझ पर हमला करते हैं, सताते हैं। मेरे बस का नहीं इनसे लोहा लेना। ये महाबलशाली हैं, आप ही इन्हें निबेड़ सकते हैं और कोई नहीं। तो इसलिए हे राम जी, केहु भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। हे कृपा सिंधु, बस किसी भी तरह से आप एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। जानते हैं तुलसीदास जी, जिसे राम देख लें एक बार, फिर उसकी ओर देखने का साहस माया नहीं कर सकती। माया वहां से मुख मोड़कर चली जाती है कि इसे नहीं छूना, इसे तो राम ने देख लिया है, अब यह मुझसे अछूता रहेगा, अब मैं इसे न छूऊंगी। और माया फिर सहायक हो जाती है, माया फिर चेरी हो जाती है, दासी हो जाती है, परिचारिका हो जाती है, सेविका हो जाती है। फिर माया स्वामिनी नहीं रह जाती, फिर वह शुद्ध माया हो जाती है। शुद्ध माया, सहयोगिनी माया। कब? जब राम जी एक नजर देख लें, बस एक नजर। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सो योजन मर्याद समुद्र की, सो योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही।